Friends, welcome to a new lecture of Programming for Problem Solving. This is lecture 8 of module 1. In this lecture we have deal about the algorithm and the representation of algorithm. Myself, Vikas Kumar Modi, I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM, धन्यवाद। तो हम लोग लेक्चर को अब स्टार्ट किया जाए। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्गोरिदम, और आपको रन टाइम नोट्स बनाना है। ठीक है, आपको नोट्स भी साथ साथ ही लिखते जाना है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है? ठीक है, तो इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये क्या एल्गोरिदम, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टेक्निक है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ भी अगर हम घर बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर चाय बनाना है, ठीक है, अगर हमें टी बनाना है, ठीक है, टी बनाना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट टी नहीं बनाते, क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लेके उसको गर्म करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करते हैं, गर्म हो जाएगा तो उसमें मिल्क मिलाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करते हैं, अगर दोनों गर्म होकर उबलने लगता है तब हम इसमें क्या देते हैं, शुगर देते हैं यानी चीनी देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें फिर टी देते हैं यानी चाय पत्ती देते हैं, स्टेप 4। ठीक है, इसके बाद स्टेप 5 में आपका तैयार हो जाता है जब उबलने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम चाय तैयार आपको बन जाता है। तो ये जो हम लोग जो भी एल्गोरिथम क्या प्रोग्राम जब भी लिखेंगे तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें जो फॉलो करना है। ठीक है, कौन से स्टेप के बाद क्या आएगा, ठीक है, वो चीज क्या होता है आपका एल्गोरिथम। ठीक, सिंपल इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। एल्गोरिथम क्या है, ये इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। Which can be defined as a step by step। जो कि हमें क्या करें, स्टेप बाय स्टेप हमें डिफाइन रहेगा। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया, उसमें भी किसमें, सीक्वेंस में, इसमें किसमें, सीक्वेंस में। तो स्टेप बाय स्टेप डिफाइन है आपका क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो कि आपका डिफाइन है स्टेप बाय स्टेप। किस चीज के लिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया एल्गोरिथम का। ठीक है, तो अब इस चीज को, ये हो गया एल्गोरिथम का डेफिनेशन, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो कि आपका डिफाइन होता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आपका डिफाइन रहेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल तो एग्जांपल जैसे आपको ऐड करना, दो नंबर को ऐड करना, ऐड टू नंबर, दो नंबर क्या करना, आपको ऐड करना। तो सबसे पहला स्टेप, दो नंबर चाहिए। ठीक है, तो इनपुट में आपको दो नंबर चाहिए, गिव टू नंबर, तो दो नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको दो नंबर मिला 45 और 67। ठीक है, सेकेंड स्टेप आप क्या किए, ऐड किए, इसको सम ऐड किए 45 प्लस 67। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे, आप इसको प्रिंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, तो इसको जो एल्गोरिथम को जो हम रिप्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है, तो उसका दो टेक्निक होता है। अब देखते हैं एल्गोरिथम को लिखने का टेक्निक। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक, ये आपका दो टेक्निक है, एक है आपका फ्लो चार्ट, ठीक है, और एक है आपका स्यूडो कोड। ठीक, तो फ्लो चार्ट में आपको क्या यूज होगा, इसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, वी यूज सिंबल, और इसमें आपका क्या होगा, स्यूडो कोड में हम लोग क्या यूज करेंगे, इंग्लिश स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन या ऑपरेटर। ठीक है, इसमें इंग्लिश स्टेटमेंट आपका स्यूडो कोड में लिखा रहता है, या कोई ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे ऐड नंबर को ऐड करने के लिए जो पिछले एग्जांपल में लिखे थे, ये जो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से जब भी हम एल्गोरिथम को लिखाएंगे, ये क्या आपका स्यूडो कोड, ये है आपका क्या
स्यूडो कोड। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में आपका दिखा गया इंग्लिश लेटर का, इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज के ये क्या आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिखा गया है, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ पे सम, तो यहाँ पे आपका ऑपरेटर भी हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर और इंग्लिश लैंग्वेज का हेल्प लेके, इंग्लिश स्टेटमेंट हेल्प लेके आप स्यूडो कोड को लिखते हैं, ठीक है। और आपका फ्लोचार्ट यूज क्या करता है, सिंबल को यूज करता है, ठीक है। तो हम लोग अलग से पहले फ्लोचार्ट देखते हैं, फिर स्यूडो कोड को देखेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम लेंगे उसका फ्लोचार्ट बनाएंगे और स्यूडो कोड बनाएंगे, ठीक। तो आगे फ्लोचार्ट जाने से पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसका आपका प्रॉपर्टीज, एल्गोरिथम का प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इनपुट, ठीक है। तो जो भी एल्गोरिथम लिखे कम से कम उसका जो होना चाहिए, कम से कम ये 0 इनपुट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, इट मे एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट। एक से ज्यादा भी इनपुट को लेगा, या तो कोई भी इनपुट ना ले या फिर एक से ज्यादा इनपुट को लेगा। ये आपका एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा आपका हो गया क्या, आउटपुट। तो आप आउटपुट आप कितना भी दीजिए इनपुट, ठीक है। इनपुट आप एक भी दीजिए या फिर नहीं भी दीजिए इनपुट, तो कम से कम एटलीस्ट इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट वो देगा। कम से कम क्या हो, एक आउटपुट कम से कम देना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका, ये पहला हो गया आपका इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट, तीसरा आपका डेफिनेटनेस। डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या हुआ, क्लियर बताना चाहिए ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है, ठीक है। और वो हमेशा डिफाइन, वेल डिफाइन होना चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर, वेल डिफाइन एंड प्रिसाइज। क्या होना चाहिए, जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो आपका वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेटनेस। नेक्स्ट आपका फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब हो गया, जो भी आप प्रोग्राम, जब भी एल्गोरिथम लिखे उसमें कुछ टाइम लेने के बाद वो इंड हो जाए, प्रोग्राम क्या हो जाए, कुछ टाइम लेने के बाद क्या होना चाहिए, इंड हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, आउटपुट जनरेट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम ऐसा लिखे जो कि इनपुट देने के बाद इन्फिनाइट लूप में चले जा रहा है, यानी आउटपुट जनरेट हो ही नहीं रहा और एल्गोरिथम रुक ही नहीं रहा। मतलब फाइनाइटनेस का मतलब होगा क्या, आपका एल्गोरिथम, जब भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, चाहे आप इनपुट गलत ही क्यों ना दे रहे हैं, सही दे या गलत दे, इनपुट क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइटनेस का मतलब क्या हुआ, इनपुट आपका कुछ भी इनपुट दे, एल्गोरिथम आपका रुक जाना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इट शुड बी अ सीक्वेंस of finite, it should be sequence of finite instruction, ठीक है। इसमें फाइनाइट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसके चलते ये इनफिनाइट लूप में ना जाए, दैट इज इट शुड एंड विथ फिक्स्ड टाइम। किसी फिक्स्ड टाइम आपका क्या होना चाहिए, ये प्रोग्राम आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पांचवा आपका इन इफेक्टिवनेस, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ऑपरेशन मस्ट बी सिंपल, कि जो भी कोई भी ऑपरेशन वो क्या होना, सिंपल होना चाहिए और फाइनाइट टाइम में जो फाइनाइट टाइप आपका रन हो जाना चाहिए, और कम्प्लेक्स, जो जितना भी ज्यादा कम्प्लेक्स है उसको बहुत ही कम करे, ठीक है। फाइनाइट मतलब सिंपल हो गया, एफिशिएंसी को इंक्रीज करे, ठीक है, यानी लेस नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो होना चाहिए आपका लेस नंबर में ही आपका का हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया एल्गोरिथम,
ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे सूडो कोड के बारे में, ठीक है, फिर कोई एग्जांपल के लिए दोनों चीज हम लोग बनाएंगे, ठीक। तो अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। तो ये क्या है, ये आपका सॉल्विंग, ये भी क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसमें जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब इसमें क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग डायग्राम के द्वारा सॉल्व करते हैं, डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या है, इट इज डायग्रामेटिकली representation of algorithm, ठीक है। ये आपका क्या डायग्राम के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम को डायग्राम द्वारा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये तो पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो डायग्राम, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस करने में इजी रहता है। और ये जो होता है वो हमेशा मशीन को अंडरस्टैंडिंग होता है। इट इज मशीन अंडरस्टैंड इसका यूज हम लोग फ्लो चार्ट यूज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हो गया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो अब हम लोग कुछ सिंबल देखते हैं जो कि यूज होता है फ्लो चार्ट में। सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो सिंबल को यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका होता है ओवल। सबसे पहला क्या, ओवल। तो ओवल को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, अंडा का आकार का, जैसे अंडा होता है ना उस तरीके से। ये हो गया ओवल, ठीक है। तो इसका यूज, ये जो हो गया आपका ओवल, नाम हो गया, सिंबल हो गया। इधर हम लोग यूज लिखते हैं, यूज। इसका यूज हम लोग करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोग ओवल का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस तरीके से रहता है आपका, इस टाइप से, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका यूज आपका होता है इनपुट या आउटपुट के लिए। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए। इसका यूज हम लोग करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। थर्ड है आपका रोम्बस। और इसको डायमंड भी बोला जाता है, डायमंड, ठीक है। रोम्बस बोलिए या फिर डायमंड, ठीक है, इस टाइप से। ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशन। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, डिसीजन मेकिंग और कंडीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। और ये है आपका रेक्टेंगल का यूज होता है आपका प्रोसेस के लिए। किसमें होता है आपका, प्रोसेसिंग के लिए इस चीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये 4 सिंबल है। इसका नेक्स्ट सिंबल है आपका एरो। मतलब आपका हो गया एरो हमेशा 90 डिग्री में बनता है, या तो अपर में होगा 90 डिग्री, ठीक है, या फिर इस तरीके से जब भी बनेगा वो 90 डिग्री में बनेगा। किसमें बनेगा, 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये आपका बनाता है कनेक्शन के लिए। ये किसके लिए रहता है, कनेक्शन के लिए या फिर फ्लो के लिए। फ्लो दिखाता है किधर से हम इस स्टेप के बाद कौन से स्टेप पर जा रहे हैं। फ्लो के लिए एरो का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका यूज, इधर हम लोग क्या लिखना है, यूज लिखना है, ठीक है। ये आपका एरो। इसके बाद आपका सर्कल। तो सर्कल का यूज हम लोग करते हैं 2 तरीके से होगा। ये सर्कल में ये होता है कंटिन्यूटी के लिए, या इसको कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यूएशन के लिए क्या, देखिए ये आपका कॉपी है, ठीक है, कोई ये 2 पेज है कॉपी का, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब
यहाँ फ्लो चार्ट हम बना रहे थे, ये फिल हो गया, बहुत लंबा फ्लो चार्ट आ रहा है, इसमें भी लिखा जा रहा है। तो हम क्या करें, लास्ट में नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर हम एरो दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होगा क्या कि हम लोग नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, लास्ट में हम दिखा देंगे। और यहाँ फर्स्ट पेज में कनेक्टिविटी दिखाना इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दो तरीके से दिखाएगा। एक आपका आएगा, ये क्या होगा लास्ट में, यानी ये दिखा रहा है कि अब यहाँ से हमको नेक्स्ट पेज में जाना है, और एक दिखाएगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट पेज से हम लोग इस पेज में आ रहे हैं, ठीक है। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। तो कंटिन्यूएशन के लिए, अगर एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो कंटिन्यूएशन के लिए कौन सा आता है आपका, सर्कल यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया सातवां, आपका है हेक्सागोन। ये आपका है आपका हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसका यूज क्या, इसका यूज आता है रिपीटेशन के लिए, रिपीटेशन के लिए। तो इस चीज का हम लोग यूज में किसमें करते हैं, रिपीटेशन के लिए इस चीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इस सिंबल को एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये सिंबल को कहाँ हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में इसको रन करके देखेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर सूडो कोड में इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप सिंबल को रिवाइज कर लीजिए। ओवल का यूज किस लिए हम करते हैं, ठीक है। ओवल का यूज हम लोग करते हैं स्टार्ट या स्टॉप के लिए, ठीक है। पैरेललोग्राम का यूज हम किस लिए करते हैं, इनपुट या आउटपुट के लिए, ठीक है। रोम्बस या डायमंड, रोम्बस बोलेंगे या फिर डायमंड बोलेंगे। इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर कंडीशन के लिए, ठीक है। और रेक्टेंगल का यूज हम किस लिए करेंगे, प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। एरो का यूज हम लोग करते हैं कनेक्शन के लिए या फिर फ्लो दिखाने के लिए, ठीक है। और सर्कल का यूज किस लिए होता है, कंटिन्यूएशन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज के लिए। और हेक्सागोन का यूज होता है आपका रिपीटेशन के लिए, रिपीट करने के लिए हम लोग हेक्सागोन का यूज करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्या लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेने से पहले एक सूडो कोड भी सीख लेते हैं। क्या कहते हैं, सूडो कोड। ये तो आप होगा फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं सूडो कोड कैसा लिखा जाता है, सूडो कोड, ठीक है। ये आपका होता है मैथमेटिकल, इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें यूज क्या करता है, यूज क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को यूज करेगा, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट, इंग्लिश स्टेटमेंट को यूज करेगा, एंड ऑपरेटर को यूज करेगा। ऑपरेटर किस टाइप का, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर का यूज करके हम लोग सूडो कोड को लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये सूडो कोड और फ्लो चार्ट किस तरीके लिखेंगे, ये हम लोग एग्जांपल समझते हैं। किसे समझते हैं, एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उस एग्जांपल से दोनों चीज को हम निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है क्या, राइट सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट टू कंप्यूट एरिया ऑफ सर्कल। देखिए अब हमें क्या करना है, सूडो कोड निकालना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना है, किसके लिए, सर्कल के लिए, सर्कल के एरिया के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एक आप सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सूडो कोड लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, सूडो कोड। इधर हम लोग सूडो कोड लिखेंगे, ठीक है। और इस तरफ हम लोग फ्लो चार्ट बना लेंगे। इधर हम लोग क्या बनाते हैं, दूसरा क्या है आपका, फ्लो चार्ट, ठीक है। सूडो कोड, तो सबसे पहला क्या होगा, जब भी सूडो कोड लिखते हैं पहला हम इस तरीके लिखते हैं, स्टेप 1। सूडो कोड में इस तरीके लिखा जाएगा, स्टेप 1 में क्या होगा आपका, स्टार्ट होगा, क्या होगा आपका, स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर स्टेप 2, तो सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो रीड करेंगे, रेडियस को हम लोग इनपुट चाहिए, तो क्या लिखेंगे, रीड रेडियस हमको दो, ठीक है, रेडियस। थर्ड, जब आपके पास रेडियस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो एरिया को हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखें कंप्यूट एरिया। तो एरिया कंप्यूट हो, क्या होगा, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 3 × 3.14 2 × रेडियस आर, ठीक है। ये आपका हो गया, कंप्यूट हो गया, एरिया कंप्यूट कर लिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 क्या होगा, इस चीज को प्रिंट करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्रिंट एरिया,
प्रिंट एरिया, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका एरिया को प्रिंट कर देगा, यहाँ जो भी एरिया हम कैलकुलेट किया उस चीज को प्रिंट करेगा। पांचवा स्टेप, पांचवा क्या होगा आपका स्टॉप हो जाएगा, इंट क्या होगा स्टॉप हो गया। ये हो गया आपका स्यूडो कोड सिंपल, जो हम कर उसको स्टेप वाइज लिख दिए, ठीक है। तो फ्लो चार्ट सिंपल, इसको देखिए स्टार्ट के लिए क्या होगा आपका ओवर, यहाँ लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। यहाँ क्या रीड रेडियस क्या है आपका इनपुट है, इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इनपुट के लिए हम लोग देखिए इनपुट के लिए क्या यूज किए हैं, इनपुट के हम लोग पैरेललोग्राम को यूज करते हैं, किसको पैरेललोग्राम को। तो यहाँ पर इनपुट के लिए क्या यूज होगा पैरेललोग्राम, तो इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या रीड आर रेडियस हो गया, यहाँ से एरो का फ्लो दिखाएगा कि स्टार्ट होने के बाद हम रेडियस जाते हैं। इसके बाद क्या प्रोसेसिंग, तो इसके बाद क्या होगा आपका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है आपका रेक्टेंगल होता है, क्या होता है प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू 3 × 142 × r × r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रोसेसिंग के बाद क्या आपका प्रिंट करता है, ठीक है, यानी आउटपुट के लिए क्या होता है प्रिंट, क्या आउटपुट के लिए क्या होता है आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रिंट एरिया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टॉप के लिए फिर क्या था ओवर स्टॉप। तो ये आपका हो गया क्या स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट। तो अब समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग स्यूडो कोड को लिखे और फ्लो चार्ट को लिखे। अगर हमें इसका प्रोग्राम लिखना होगा तो सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं। सिंपल इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो स्टार्ट के लिए आपको क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो स्टार्ट के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट के लिए क्या होता है आपका हेडर फाइल इंक्लूड हेडर फाइल लिखेंगे स्टैंडर्ड io.h, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन। अब देखिए यहाँ ये होगा सिंपल, यहाँ देखिए ओपन है तो इसका क्लोज भी होगा कहीं पे, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटर स्टार्ट के लिए। अब स्टार्ट के बाद यहाँ क्या है रीड करने के लिए, रीड किससे होगा, रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वेरिएबल का, ठीक है। तो रीड किसके लिए करते हैं वेरिएबल का। तो रीड करना है, रीड करने के लिए क्या होगा आपका एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इंट आर नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है, आर नाम का कोई वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीड आर नाम का कोई वेरिएबल, आर का वैल्यू दे दीजिए, आर का वैल्यू हम दे दी 25। तो ये आपका हो गया क्या रीड, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका रीड। और ये आपका क्या हो गया स्टार्ट, यानी रीड कह सकते हैं या फिर इनपुट, या फिर कह सकते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग। इसके बाद क्या आपका स्टार्ट का हो गया, इसके बाद रीड हो गया, इसके बाद प्रोसेसिंग के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 142 × r के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल r ही लिख देते हैं r, ठीक है। ये हो गया प्रोसेसिंग, या क्या हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद क्या था आपका देखिए प्रोसेसिंग के बाद क्या आउटपुट में प्रिंट होता है। तो आउटपुट के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रिंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टैब, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका एरिया में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस चीज को क्या लिखेंगे %d, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा एरिया का, ठीक है, ये वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आउटपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर रिटर्न 0, रिटर्न करेंगे 0, ये आपका हो गया स्टॉप, ये होगा आपका स्टॉप। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए 3 चीज निकाले, स्यूडो कोड भी निकाले, फ्लो चार्ट भी निकाले, और यहाँ पर तीसरा नंबर में एंड प्रोग्राम भी हम लोग कर लिए, ठीक है। 3 चीज के लिए, पहला क्या स्यूडो कोड, दूसरा आपका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा थर्ड क्या है प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों चीज को निकाल लिए। तो ये था आपका बेसिक एग्जांपल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग करते हैं जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है एल्गोरिथम, यानी हम लोग क्या करें तीनों चीज निकाल लेते हैं फिर से, ठीक है। हम लोग तीनों चीज निकालते हैं। तो क्वेश्चन है टू कंप्यूट SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड CI, क्या होता है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट और CI मतलब क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे स्यूडो कोड, ठीक है। स्यूडो कोड के लिए क्या होगा आपका सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा रीड करेगा,
रीड क्या क्या करेगा आपका, ठीक है, आपका प्रिंसिपल रीड करेगा, रेट रीड करेगा, इसके बाद टाइम, ठीक है। एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, एसआई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सी आई बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी माइनस पी, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या चाहिए, पी आर टी चाहिए आपको, इसमें भी देखिए पी आर टी चाहिए, तो रीड करेगा पी आर टी। थर्ड में क्या होगा आपका प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या करेगा, एस आई निकालेगा, एस आई बराबर फॉर्मूला लिख देना है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। सी आई चौथा में क्या निकालें, सी आई क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी माइनस पी, ठीक है। यहाँ भी प्रोसेस हुआ, ये दोनों क्या प्रोसेस हुआ। इसके बाद आपको क्या करना, प्रिंट एस आई का वैल्यू प्रिंट कर देना है और सी आई का वैल्यू को प्रिंट कर देना है, ठीक है। और छठा क्या होगा आपका, स्टॉप, छठा आपका क्या हो जाए, स्टॉप। यह आपका हो गया क्या, स्यूडो कोड, यह हो गया आपका स्यूडो कोड। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। दूसरा नंबर, ये पहला हो गया स्यूडो कोड, दूसरा आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, स्टार्ट के लिए क्या आएगा आपका, ओवल स्टार्ट। रीड के लिए क्या आता है, पैरेललोग्राम रीड, किसको रीड करना है, प्रिंसिपल को, रेट को, टाइम को। इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस करेगा, दोनों को एक में ही कर लेते हैं। यहाँ पे एस आई बराबर लिख देना क्या, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। और सी आई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी माइनस पी, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हो गया, दोनों को एक साथ कर दिए, या फिर इसको अलग अलग कर सकते थे। इसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एस आई और सी आई, ठीक है। और ये किसमें आपका आएगा, पैरेललोग्राम, ये किसमें, पैरेललोग्राम में। और ये आपका हो जाएगा फिर स्टॉप, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फ्लो चार्ट। अगर इसका हमको प्रोग्राम लिखना हो, क्या लिखना, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम भी सिंपल कर सकते हैं। स्टार्ट के लिए क्या होगा आपका, तीसरा नंबर प्रोग्राम। स्टार्ट के लिए आपका हेडर फाइल, ठीक है। मेन फंक्शन, ठीक, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, हमें 3 वेरिएबल चाहिए, कितना रीड चाहिए, पी आर टी, तो यहाँ पर लिखेंगे इंट पी आर टी, ठीक है। अब पी आर और टी है, ठीक है, इस तीनों का वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है। पी का कोई वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 चीज और आ रहा है, क्या है, एस आई सी आई, ठीक है। एस आई सी आई क्या आउटपुट में आ रहा है, इस चीज के लिए हमको क्या करना, वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंट एस आई सी आई, ठीक है, इसका वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। पी, तो इसके बाद हम क्या करें, पी का वैल्यू कुछ देंगे यहाँ पे, ठीक है, इनिशियलाइज है तो 1000 दे दिए, ठीक है। आर का वैल्यू दे दिए, रेट है आपका 2 का रेट है, ठीक है। इसके बाद आपका टी आपका दे देते हैं 2 साल यानी 24 मंथ, ठीक है। तो और एस आई सी आई तो निकालना है, तो यहाँ प्रोसेसिंग होगा एस आई, तो एस आई बराबर क्या होगा, प्रोसेसिंग पी आर इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे एक ही लाइन में सारा चीज लिखना है ना, तो इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया एस आई। तो अब सी आई, तो सी आई में पावर वाला टर्म है, तो इसमें क्या होता है, पावर का यूज करते हैं, पी ओ डबल पावर, पावर के अंदर क्या है आपका, पी 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। पावर ये, इसके पावर, इसके ऊपर क्या, टी, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा टी, ठीक है। इसके ऊपर ये टी क्या आ जाएगा, पावर हो जाएगा, जो भी पावर आता है इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। पावर इसके पावर है टी, ठीक है, तो इसके पावर हो जाएगा आपका टी, यहाँ पर है ना, इसके पावर हो जाएगा आपका टी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस पी, ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका प्रोसेसिंग काम हो गया, यहाँ इनपुट ले लिए, ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। ये दोनों आपका हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, आउटपुट के लिए सिंपल प्रिंट कर देना है, यहाँ पे एस आई इक्वल टू % डी, और एस आई का क्या है, यहाँ पे एस आई के लिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे जो एस आई है जस्ट यहाँ पे एस आई लिख देते हैं, ठीक है। और यहीं पे हो जाएगा सेम प्रिंटर सी आई इक्वल टू % डी, और यहाँ पे सी आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों किसके लिए हो गया, आपका आउटपुट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका फाइनली क्या आ जाएगा, स्टॉप के लिए रिटर्न 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया प्रोग्राम।
ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, सूडो कोड लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए। एल्गोरिथम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, जो कि तो एक एल्गोरिथम क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है, जो कि डिफाइन होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे, 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, 2 नंबर ऐड करने के लिए हम लोग देखें कि कोई नंबर दिया है, उसके लिए लिखे, फिर सम के लिए, फिर प्रिंट करेंगे, फिर स्टॉप कर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीके से, एक होता है फ्लो चार्ट और एक होता है, तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिथम को, एक हो आपका फ्लो चार्ट के थ्रू और एक आपका होता है स्यूडो कोड के थ्रू। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में हम लोग सिंबल का यूज करते हैं और स्यूडो कोड में हम लोग स्टेटमेंट और ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट अभी देखते हैं एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला हो गया इनपुट क्या होना चाहिए, कम से कम 0 होना चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकता है। आउटपुट में कम से कम एटलीस्ट एक आउटपुट होना चाहिए। डेफिनेटनेस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी प्रोग्राम हो वो क्लियर में होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और प्रिसाइज में होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइटनेस का मतलब हुआ क्या, जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो एक सीक्वेंस में लिखेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस में। ठीक है, और वो क्या हुआ कुछ टाइम के बाद टर्मिनेट कर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इनफिनाइट लूप में चले। ठीक है, नॉट इन इनफिनाइट लूप, ऐसा नहीं कि वो इनफिनाइट लूप में चले। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हम जो बहुत ही कम लाइन में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्यादा लंबा चौड़ा लिख रहे हैं प्रोग्राम को, वो छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट क्या होता है, वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का, जो कि हमें आसानी से समझ में आ जाता है और इसका एनालिसिस भी हम लोग इजीली से कर सकते हैं। और ये मशीन अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मशीन अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, ये तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है कुछ जैसे ओवल हम लोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं। पैरेललोग्राम हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। रोम्बस या डायमंड कह सकते हैं इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग या कंडीशन के लिए यूज करते हैं। रेक्टेंगल का यूज हम लोग प्रोसेसिंग के लिए करेंगे। एरो का यूज हम लोग कनेक्शन और फ्लो चार्ट के लिए करते हैं। फ्लो करने के लिए फ्लो चार्ट है, फ्लो करने के लिए। ठीक है, और सर्कल का यूज कनेक्शन करने के लिए और हेक्सागोन का यूज हम लोग रिपीटेशन के लिए करते हैं। अब स्यूडो कोड क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एल्गोरिथम का क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें हम लोग इंग्लिश स्टेटमेंट और कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक, जैसे आप एग्जांपल लिए थे, एक क्वेश्चन लिए है जो कि हम लोग एरिया हमको निकालना, सर्कल का एरिया निकालना, उसके लिए हम लोग स्यूडो कोड लिखेंगे, फ्लो चार्ट निकालेंगे और फिर प्रोग्राम करेंगे। तो ये स्टेप्स आप कोई भी प्रोग्राम आपको दिया जाए, कितना भी हार्ड प्रोग्राम दिया जाए, इस स्टेप से आप सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका स्यूडो कोड लिखिए। ठीक है, स्यूडो कोड सिंपल ही लिखना है, उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर फ्लो चार्ट से हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रोग्राम पर आ जाएंगे। यह आपका हो गया प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपका था ये क्वेश्चन हम लिए थे SI/CI निकालने के लिए। इसमें हम लोग क्या किया, स्यूडो कोड लिखे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट को लिखे। ठीक है, फ्लो चार्ट को लिखने के बाद हम लोग क्या किए, प्रोग्राम लिख दिए। क्या किया, प्रोग्राम लिखे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोले एरिया का रेक्टेंगल निकालने के लिए या सम या डिफरेंस कुछ भी निकालने के लिए कर सकते हैं, तो आप पहले क्या करना, आपको स्यूडो कोड निकालना है। स्यूडो कोड निकालने के बाद आपको क्या करना, फिर फ्लो चार्ट बनाना। फिर फ्लो चार्ट के बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे का देखते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है क्या, आपको बताना है कि नंबर ऑड है या इवन है, ऑड और इवन। ठीक है, ऑड और इवन, कोई नंबर है वो ऑड है या इवन है। सबसे पहला स्यूडो कोड, सबसे पहले इसका स्यूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग इसका कोडिंग हम लोग करेंगे, फिर से हम लोग इफ एल्स में इसका यूज होता है। ठीक है, स्यूडो कोड सबसे पहला स्टार्ट होगा, सबसे पहला क्या होगा, स्टार्ट होगा। दूसरा तो हमको कोई नंबर चाहिए, ऑड इवन के लिए क्या है, कोई नंबर चाहिए, तो चाहिए रीड अ वैल्यू, कोई वैल्यू हमको रीड करो, पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे, अब जो भी नंबर मिला है हमको उसमें अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या डिवाइड करते हैं, तो कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ वैल्यू निकालने के बाद लिखते हैं आउटपुट हम कुछ लिखे आउट। ठीक है, आउटपुट में क्या करते हैं, जो नंबर है मेरे पास, तो अब वैल्यू ए हम लिखते, कोई वैल्यू ए है, तो ए हम लोग परसेंटेज मॉडुलस निकालेंगे 2 से। अगर आउटपुट ये हो गया, आउटपुट निकालें, तो आउटपुट क्या आ सकता है, या तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, चौथा, अगर इफ आउटपुट, अगर 0 हो गया। ठीक है, अगर आउटपुट 0 हो गया तो क्या प्रिंट होगा, अगर आप आउटपुट 0 हो गया तो ए इज क्या हो जाएगा, इवन। एल्स नहीं तो 5वां लाइन क्या होगा, एल्स। इफ अगर आउटपुट 0 है तो इवन, अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, एल्स का मतलब क्या, नहीं है, तो एल्स क्या हो जाएगा, ए इज ऑड। यही प्रिंट हो गया, यहीं पे आपका प्रिंट हो गया, यही आउटपुट हो गया, प्रिंट कर देगा एज इवन और एज ऑड।
ठीक है, और 6 में आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट के लिए आपका क्या होगा, ओवल स्टार्ट। ठीक है, रीड के लिए आपका क्या आएगा, आपका पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे ए वैल्यू, रीड ए, रीड ए। इसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग क्या करेगा, आउटपुट ए मॉडुलस 2। जब भी 2 से मॉडुलस करेंगे तो आउटपुट क्या हो, या तो 0 या फिर 1। तो अब यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग क्या आ जाएगा, अगर ए आपका क्या है, जो आउटपुट आया, आउटपुट अगर आउटपुट क्या है, 0 है, अगर आउटपुट क्या 0 है तो ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। 0 हुआ ट्रू, और अगर फॉल्स है तो इधर आ जाएगा फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट इवन। ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, इवन। और आउटपुट के लिए किसका क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का। ठीक है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स के लिए क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करेगा क्या चीज, ऑड। क्या प्रिंट करेगा, ऑड। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या होगा, दोनों आगे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका स्टॉप, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग सूडो कोड लिखे। और ये आपका हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखना, थर्ड नंबर आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे होगा, आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, मेन फंक्शन। अब यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, वेरिएबल ले लिए, कोई वैल्यू ए। ठीक है, तो अब इसकी यूजर्स मांग रही है वैल्यू, तो प्रिंटर यूजर्स हम वैल्यू मांग रहे हैं, इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू कोई वैल्यू का आप इंटर कीजिए। ठीक है, तो कोई वैल्यू जैसे आप इंटर कीजिए तो इसके लिए स्कैनर करेगा, स्कैनर। तो इंटीजर टाइप का इंटर कर रहे हैं तो उसके लिए %d एड्रेस ऑफ ए, एक एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ 10 किए तो एक जो है वहां पर जाकर 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इफ में क्या आएगा आपका, अब इफ में क्या, अब यहाँ पहले ये करते हैं, सॉरी, आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट निकल तो क्या हो गया आपका, ए मॉडुलस 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हमको लेना पड़ेगा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ आउटपुट एक नया डब्बा आया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लेंगे, आउटपुट इंट, ये कुछ नहीं है, आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर इफ आउटपुट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर और ये इक्वल टू का ऑपरेटर। ठीक है, अगर ये 0 है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंटफ क्या लिखेंगे, ए इज इवन। क्या प्रिंट होगा, ए इज इवन। ठीक है, अगर यहाँ पर एल्स क्या प्रिंट होगा, एल्स अगर नहीं है तो क्या होगा, प्रिंटफ ए इज ऑड। ठीक है, जहाँ ये आपका हो गया प्रोग्राम, फिर टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पर रिटर्न लिखाएगा, रिटर्न, और ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को देख लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, फ्लो एल्गोरिथम। इसका 2 टाइप है आपका रिप्रेजेंट करने का, एक है फ्लो चार्ट, ठीक है, और एक आपको हो गया सूडो कोड। तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, किसी भी मॉड्यूल में, ठीक है, क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको उसका क्या बनाना है, सूडो कोड। आप रफ के लिए सूडो कोड बनाइए, फिर सूडो कोड से आप क्या करिए, उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के बाद आप इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, इसको बार बार देखिए, रिपीट करके इस चीज को देखिए और इस चीज को समझिए, क्योंकि ये आपका बेसिक, बहुत ही बेसिक से हम लोग बताए हैं आपको। ठीक है, और अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप हर एक क्वेश्चन को इजिली वे में प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।